हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टैली का बेसिक टू एडवांस कोर्स लेके आ रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और आप टैली सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने अकाउंटिंग में ये देखिए पिछली बार जो हमने ये पढ़ा था जनरल एंट्री और लेजर। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द ट्रायल बैलेंस ऑफ ऑल लेजर आर compiled into debit and credit account column. Totals that are equally a company prepares a trial balance periodically, usually at the end of every reporting period. The general purpose of the producing a trial balance is to ensure that entries in a company bookkeeping system are mathematically correct. देखिए, ट्रायल बैलेंस का सीधा सीधा मतलब ये समझिए, इसको बनाने का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो भी हमने जनरल एंट्रीज किए हैं और उसको लेजर में पोस्टिंग किए हैं, उनका डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं और वो एंट्री सही हैं या नहीं। क्योंकि जब हमारा ट्रायल बैलेंस दोनों डेबिट और क्रेडिट का इक्वल नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो इसीलिए देखिए, यहाँ नीचे आपको लिखा भी मिल जाएगा, द जनरल पर्पज ऑफ द प्रोड्यूसिंग ये ट्रायल बैलेंस इज टू इंश्योर डेट एंट्रीज इन ए कंपनीज बुक कीपिंग सिस्टम आर मैथमेटिकली करेक्ट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, जो कि एग्जाम्पल ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कॉफ़ी फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 03/2017। ठीक है, ये हमारा कुछ लेजर से बैलेंस जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो कि कंपनी का नाम है कॉफ़ी फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके हेल्प से आपको क्या करना है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो भी डेटा दिया गया है इसके हिसाब से, इसकी हेल्प से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए, पहला जो दिया गया है हमारा डेबिट साइड में वो है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक, अब ट्रायल बैलेंस मैं आपको दिखा दूं। देखिए, यहाँ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017, यहाँ हमारा जो भी है ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, डिप्रिसिएशन, जो भी ऊपर डेटा दिया गया है, और यहाँ हमारा डेबिट का अमाउंट होगा और यहाँ क्रेडिट का अमाउंट होगा। इस तरह कुछ ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस था, देखिए ओपनिंग बैलेंस ये ऊपर 1250 रुपये। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का एसेट होता है तो ये ऑलवेज डेबिट होगा। तो हम ट्रायल बैलेंस के किस साइड में इसको ले जाएंगे? डेबिट साइड में ले जाएंगे। देखिए, ओपनिंग स्टॉक
1250 एसेट, ठीक है। ऊपर देखते हैं, देखिए दूसरा हमारा जो है वो क्या है, सेल्स, ठीक है। सेल्स क्या होता है, सेल्स हमारा ऑलवेज क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ देखिए जो सेल्स है हमारा वो 1108 11,800 रुपये हमारा क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए डेबिट करके रखे हुए हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारा ऑलवेज डेबिट होता है क्योंकि ये हमारा एक लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे आते हैं, देखते हैं डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, 667 रुपये डेबिट है, ओके। अगेन नेक्स्ट देखते हैं कमीशन क्रेडिट 211 रुपये, ठीक है। तो अगर कमीशन जो हमारा होगा वो देखिए, जो कमीशन हमारा होगा अगर वो क्रेडिट होगा इट मीन्स कमीशन हमको रिसीव हुआ है, ठीक है। और कमीशन रिसीव होने का मतलब क्या है कि हमारा फ़ायदा हुआ है, और अगर फ़ायदा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वो पर्सनल, नॉमिनल, रियल वाला जो पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था वो ज़रा ध्यान में लाइए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद में इसको देखिए, ठीक है। तो कमीशन हमको रिसीव हुआ है तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है, हमारा एक एक्सपेंसेस टाइप का होता है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड एक क्या होता है कि एक एक्सपेंसेज होता है लाइक डिलीवरी चार्ज वगैरह जैसा, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ऑल इनकम को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल कहता है, नॉमिनल रूल कहता है, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर क्या होगा हमारा, फर्नीचर हमारा डेबिट होगा क्योंकि ये एक हमारा एसेट है, ठीक है। उसके बाद में परचेज भी हमारा डेबिट होगा। उसके बाद में रिटर्न इनवार्ड मतलब कि किसी कस्टमर ने गुड रिटर्न किए हैं तो ये होता है रिटर्न इनवार्ड, तो इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल हमारा देखिए 2730 रुपये, तो बिल्स रिसीवेबल हमको बिल्स रिसीव हुआ है तो ये हमारा किस में आएगा, डेबिट में आएगा। डेटर जो हमारा 1905 रुपये है तो डेटर भी हमारा किस में आएगा, डेबिट में आएगा। कैश इन हैंड हमारा किस में आएगा, डेबिट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, किस में आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रिंटिंग चार्जेस किस में आएंगे, ये हमारा एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, तो प्रिंटिंग चार्जेस हमारा एक्सपेंस है तो ये भी किस में आएगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड ये भी हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस है तो इसको किस में रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। उसके बाद में कैपिटल हमारा किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज हमारा लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी को हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड में रखेंगे। और क्रेडिटर हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। बिल्स पेबल क्या होता है, क्रेडिट होता है। बैड डेब्ट्स हमारा क्या होता है, बैड डेब्ट्स हमारा डेबिट होता है। उसके बाद में पिटी कैश इन हैंड क्या होता है, डेबिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है। बेजिस क्या होता है, ये हमारा एक एक्सपेंस है तो क्या होता है, डेबिट होता है। डिस्काउंट अगर डेबिट हो तो इट मीन्स हमने डिस्काउंट दिया है तो ये क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद में सैलरीज क्या होता है, ये भी हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस है क्योंकि हमने सैलरी दिया है तो क्या होगा, डेबिट होगा। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है।
अब जैसे जैसे हमने बताया है डेबिट और क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस का कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता है। देखिए ऐसा यहाँ पे पार्टिकुलर होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ओपनिंग बैलेंस सपोज हमारा डेबिट होता है तो इसको ये अमाउंट को जो हमने ऊपर बताया वो डेबिट में डालेंगे। देखिए यहाँ जितने भी इनके आगे अमाउंट लिखे हैं, जो जो चीज़ हमारा डेबिट में होगा उसको डेबिट में डालेंगे उस अमाउंट को, और जो हमारा क्रेडिट होगा उसके अमाउंट को हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। तो उसी प्रकार से ऊपर जो हमारा दिया था, देखिए सेल्स हमारा क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में डला हुआ है, डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट है तो डेबिट साइड में डला हुआ है, कमीशन हमारा क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डला हुआ है, उसके बाद इंश्योरेंस हमारा डेबिट होगा तो डेबिट साइड में डला हुआ है, और कैरेज इनवार्ड हमारा डेबिट होगा तो वो भी डेबिट साइड में डला हुआ है। मतलब जो जिसका वो होता है, मतलब लाइक जिस हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता है उसी हिसाब से आप सही से करेंगे। उसके बाद में ये दोनों टैली हो जाना चाहिए, यानी हमारा जो डेबिट है और क्रेडिट है वो हमारा दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो साइड का है इसको हम प्लस करेंगे और इस साइड का भी प्लस करेंगे, यहाँ से पूरा इस साइड का क्रेडिट साइड का भी प्लस करेंगे, और जब दोनों इक्वल हो जाएं तभी हमारा ट्रायल बैलेंस सही माना जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये आप प्लस करके देख लीजिएगा। देखिए ये आप प्लस करके देख लीजिएगा और इस साइड का प्लस करके देख लीजिएगा। दोनों का 28,940 रुपये 28,940 रुपये ही आएंगे। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 1 सेकेंड। देखिए अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको देखिए, ठीक है। उसके बाद में मैं उसको भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन रहा, ये वाला। आप ये इसको देखिए, वीडियो को पॉज करिए और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इसको देखिए, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।